अरविंद केजरीवाल और उनकी टीम ने प्रियंका गांधी के पति और सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा पर सीधा हमला किया है। भारतीय राजनीति में इन आरोपों से तूफान मचा हुआ है। कांग्रेस पार्टी ही नहीं, सरकार के मंत्री तक बचाव में जुटे हैं, लेकिन रॉबर्ट वाड्रा ने अब तक कोई सफाई नहीं दी है। आखिर चुप क्यों है रॉबर्ट वाड्रा? 5 अक्टूबर 2012 अरविंद केजरीवाल ने पहला हमला बोला। रॉबर्ट वडेरा जी ने 3 सालों के अंदर केवल 50 लाख रुपए से 300 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टीज खरीदी हैं। अरविंद केजरीवाल के हमले से कांग्रेस तिलमिला गई, लेकिन रॉबर्ट वाड्रा चुप रहे। 9 अक्टूबर 2012 अरविंद केजरीवाल ने दूसरा हमला बोला। क्लियर किया जाए कि रॉबर्ट वाड्रा में और कांग्रेस में क्या रिश्ता है। हरियाणा सरकार पूरी ताकत से सफाई देने में जुटी। डीएलएफ भी तैयारी के साथ उतरी, लेकिन रॉबर्ट वाड्रा अब भी चुप रहे। 5 दिनों के अंदर गांधी परिवार पर अरविंद केजरीवाल ने 2 बार तीखे हमले किए और रॉबर्ट वाड्रा तब भी चुप रहे। यहां तक कि डीएलएफ और हरियाणा सरकार के रिश्तों पर भी सवाल उठाए गए, लेकिन रॉबर्ट वाड्रा फिर भी चुप हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार रॉबर्ट वाड्रा अब तक चुप क्यों हैं? रॉबर्ट वाड्रा को जो है बहुत ज़्यादा एक थोड़ी सी परेशानी है, क्योंकि तमाम चीज़ें उनके ऊपर जो इल्ज़ामात लगे हैं उसमें वो क्योंकि फॉर्मली पॉलिटिकल पार्टी में नहीं है, तो उनको जवाब देने में थोड़ी सी दिक्कत ये आ रही है कि वो व्यक्तिगत रूप से जितना ज़्यादा उन्हें लगता है, उन्हें ऐसा सलाह दी गई है कि वो जितना ज़्यादा जवाब देंगे और सामने आएंगे उतना उसमें फंसते जाएंगे, क्योंकि एक आइडिया ये है कि उनकी आड़ में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और यूपीए के ऊपर जो है इल्ज़ाम लगाया जाए, एक ऐसा वातावरण पैदा किया जाए कि जहाँ के ऊपर ऐसा लगे कि वो हर आदमी जो है वो बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार में लिप्त है और सब कुछ गलत हो रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे गोपाल कांडा के केस में दिल्ली पुलिस उन्हें पकड़ नहीं पाई थी और लगभग 2 हफ्ते तक वो बहुत सारे सबूत नष्ट करते रहे थे। रॉबर्ट वाड्रा जी के केस में भी उनकी साइलेंस और उनकी एब्सेंस इस बात को प्रूव कर रही है कि कहीं ना कहीं जो डिजास्टर हुआ है, जो भ्रष्टाचार के लिंक कहीं ना कहीं संलिप्त पाए जा रहे हैं डीएलएफ और कांग्रेस शासित सरकारों के बीच, इनको वो ठीक करने में कहीं लगे होंगे। अन्यथा ऐसी कोई बहुत बड़ी जिम्मेदारी उन पर नहीं आ पड़ी है कि 1 दर्जन मंत्री और इतनी सारी फौज मैदान में है उनके बचाव के लिए, लेकिन उनकी ओर से कोई जवाब नहीं आ रहा है। अरविंद केजरीवाल के आरोपों के बाद रॉबर्ट वाड्रा के जरिए गांधी परिवार को घेरने की भरपूर कोशिश हो रही है। विपक्षी दल मांग कर रहे हैं कि इस पूरे मामले की जांच हो, जबकि कांग्रेस सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर रही है। राजनीति गर्म है, लेकिन रॉबर्ट वाड्रा चुप। आखिर क्यों? एक नागरिक के अधिकार नाते उनका अधिकार है कि वो बोलें, उनका अधिकार है कि वो चुप रहें। उन्होंने एक बयान तो दिया है, लेकिन उस बयान में किसी भी तथ्य का खंडन उन्होंने नहीं किया है। हो सकता है वक्त ले रहे हों, मैं खुद चाहता हूं कि वो जवाब दें, आखिर उनका हक होना चाहिए, क्योंकि अगर बहुत लंबे वक्त तक जवाब नहीं आएगा तो कहीं ना कहीं मौन अर्धस्वीकृति लक्षणम का संदेश जाएगा। मैं चाहता हूं कि ऐसा ना हो दे। उन्होंने साफ तरीके से इस बात को खंडन किया है कि उन पर जो भी आरोप लगे गए हैं वो गलत है। जहां तक डीएलएफ का सवाल है, जो दूसरी पार्टी है इस रिश्ते में, जिसको लेके इंडिया अगेंस्ट करप्शन ने जितनी आवाज़ की है, उन्होंने साफ तरीके से अपने स्टेटमेंट्स में कहा है कि जो भी ट्रांजैक्शंस हुए थे रॉबर्ट वाड्रा उनमें वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है और उसमें कोई हर चीज़ मार्केट प्राइस पे किया गया था और कोई भी फेवर्स उनको किसी भी सरकार से नहीं मिला है। 5 अक्टूबर को जब आरोप लगाए गए तब रॉबर्ट वाड्रा विदेश में थे। वापस आकर उन्होंने सफाई नहीं दी, बल्कि सोशल नेटवर्किंग साइट फेसबुक पर कमेंट किया, मैं कानून का पालन करने वाला नागरिक हूँ। मैं 21 साल से कारोबार कर रहा हूँ। मुझ पर लगाए गए केजरीवाल और प्रशांत भूषण के आरोप सरासर झूठ, आधारहीन और बदनाम करने वाले हैं। मेरे कारोबार का पूरा हिसाब किताब सरकार के पास है। कोई भी इस बारे में जानकारी ले सकता है। केजरीवाल और प्रशांत भूषण ने सस्ती लोकप्रियता के लिए आरोप लगाए हैं। तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर मुझे और मेरे परिवार को बदनाम करने की कोशिश की गई है। नई पार्टी को लोकप्रिय बनाने के लिए आरोप लगाए जा रहे हैं। लेकिन इसके बाद एक और कमेंट आया जिसने विवादों को और हवा दे दी। माई न्यू स्टेटस, मैंगो पीपल इन ए बनाना रिपब्लिक, आम आदमी। अब किसको आम आदमी कहा जा रहा है और किसको मैंगो पीपल, इसका हिसाब हर किसी ने अपनी तरह से लगाया। लेकिन इसके बाद खड़ा हो गया बड़ा विवाद। अगर 2 जवाब आए हैं फेसबुक पर
तो वो बहुत ही अहमन्य और अभद्र जवाब है, जिसमें इस देश की बेइज्जती की गई है और इस देश के लोगों की तुलना बनाना रिपब्लिक से की गई है। और लास्ट में ये कहा गया है कि इस देश के लोग समझदार नहीं है, उन्हें ह्यूमर नहीं आता, अब मैं समझदार लोगों के साथ जुड़ूंगा। तो मुझे लगता है कि एक तो ये चोरी है और ऊपर से सीना चोरी है रॉबर्ट वाड्रा साहब की ओर से। रॉबर्ट वाड्रा ने इसके बाद कोई सफाई नहीं दी और ना ही अपना पक्ष रखा, यहां तक कि विवाद का सबब बना अपना फेसबुक अकाउंट भी बंद कर दिया। लेकिन सवाल अब भी जस का तस खड़ा है कि इतने बड़े विवाद के बावजूद रॉबर्ट वाड्रा ने अभी तक अपना मुंह क्यों नहीं खोला। अरविंद केजरीवाल के नए आरोपों पर रॉबर्ट वाड्रा बेशक चुप हो, लेकिन डीएलएफ और हरियाणा सरकार ने पूरी चुस्ती दिखाते हुए आरोपों का जवाब दिया। केजरीवाल ने हरियाणा सरकार और डीएलएफ के सौदों पर सवाल उठाते हुए पूछा था कि क्या वाड्रा के लिए डीएलएफ को हरियाणा सरकार ने फायदा पहुंचाया। 4 साल में 50 लाख की संपत्ति या पूंजी 300 करोड़ की कैसे हो गई, ये था केजरीवाल का रॉबर्ट वाड्रा पर पहला हमला। उसके बाद तो केजरीवाल के हमले और भी तीखे होते चले गए। केजरीवाल के आरोपों के घेरे में हरियाणा में कांग्रेस सरकार, बिल्डर डीएलएफ और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा का रिश्ता आ गया। लेकिन 5 अक्टूबर के बाद 9 अक्टूबर को आरोपों की दूसरी खेप लेकर केजरीवाल ने फिर हमला बोल दिया। केजरीवाल ने पहला आरोप लगाया कि हरियाणा सरकार ने डीएलएफ को फायदा पहुंचाने के लिए अस्पताल की जमीन उसे स्पेशल इकोनॉमिक जोन यानी एसईजेड के लिए दे दी। गुड़गांव में 30 एकड़ जमीन थी, उसके ऊपर अस्पताल बनना था। ये उस अस्पताल के बनने की नोटिफिकेशन है। हरियाणा सरकार ने अस्पताल बनाने की बजाय डीएलएफ को 7 मार्च 2007 को 9 मार्च 2007 को परमिशन दे दी कि आप अस्पताल की बजाय इस पे एसईजेड बना लीजिए। ये हॉस्पिटल की जमीन नहीं थी, एक व्यक्ति की जमीन थी, वो उस पे हॉस्पिटल बनाना चाहता है। हरियाणा सरकार की जमीन नहीं, हुडा की जमीन नहीं, एचएसआईडीसी की जमीन नहीं, परमिशन दी गई। उस परमिशन को माननीय उच्च न्यायालय ने कहा कि गलत परमिशन दी गई। उसके अगेंस्ट में स्टेट ऑफ हरियाणा और जो अफेक्टेड पार्टीज हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट में गए। माननीय उच्चतम न्यायालय ने उसके ऊपर स्टे किया हुआ है। केजरीवाल के इस आरोप का जवाब हरियाणा सरकार के साथ ही डीएलएफ ने भी दिया है। डीएलएफ का कहना है, दुर्भाग्यपूर्ण है कि सनसनी फैलाने के लिए आरोप लगाए जा रहे हैं। डीएलएफ और हरियाणा सरकार के बीच सांठ-गांठ के आरोप गलत हैं। केजरीवाल ने ये भी बताया कि किस तरह रॉबर्ट वाड्रा को फायदा मिला है। 2 फरवरी 2007 को डीएलएफ वालों ने एक कंपनी बनाई, उसका नाम था डीएलएफ एसईजेड होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड। और उसी कंपनी में 1 साल बाद रॉबर्ट वाड्रा जी 50% शेयर होल्डर बन जाते हैं। ही इज द मेजॉरिटी शेयर होल्डर। लेकिन उसके 1 साल के अंदर, 1 साल बाद उन्होंने वो शेयर बेच दिए वापस डीएलएफ को। इस 1 साल के अंदर रॉबर्ट वाड्रा जी ने किस तरह से क्या क्या फायदा पहुंचाया, ये जांच करने का विषय है। इसके बाद दूसरा आरोप लगाया केजरीवाल ने कि डीएलएफ को गोल्फ कोर्स के लिए जमीन देने में भी हरियाणा सरकार ने धांधली की और किसानों के साथ भी इस मुद्दे पर धांधली की गई ताकि डीएलएफ को फायदा पहुंचाया जा सके। 350 एकड़ गुड़गांव की जमीन 1700 करोड़ की तो कुछ भी नहीं होती है, वो उठा के हरियाणा सरकार ने डीएलएफ को दे दी। केजरीवाल ने तीसरा आरोप लगाया कि डीएलएफ को फायदा पहुंचाने के लिए हरियाणा की कांग्रेस सरकार ने गुड़गांव मानेसर के अर्बन कॉम्प्लेक्स को बदल दिया, जिससे डीएलएफ को करीब 2 गुना फ्लैट ज्यादा बेचने का मौका मिल गया। गुड़गांव मानेसर अर्बन कॉम्प्लेक्स प्लान 2025 ये अभी ऑपरेशन में है, ये अभी खत्म नहीं हुआ, लेकिन उसके पहले ही इन्होंने एक और प्लान बना लिया 2031 का। उसमें डीएलएफ का फेज 5 जो है, उस डीएलएफ के फेज 5 में पॉपुलेशन की डेंसिटी बढ़ा के 250 से 625 कर दी। डीएलएफ के जो सेक्टर्स हैं उसके अंदर हमने जो डेंसिटी उसको 250 से 625 कर दिया है। वो केवल समझने का अंतर है। 250 एकड़ को केवल हेक्टेयर में भी परिवर्तित किया। 1 हेक्टेयर में 2.5 एकड़ होते हैं, 250 को यदि 2.5 से मल्टीप्लाई करें तो 625 होता है। तो कहां से डेंसिटी बढ़े? अरविंद केजरीवाल ने जो चौथा आरोप लगाया उसके मुताबिक हरियाणा सरकार ने मानेसर के किसानों को भूमि अधिग्रहण का झूठा डर दिखाया ताकि वो सस्ते में अपनी जमीन डीएलएफ को बेच दें। हरियाणा सरकार इस आरोप से भी इंकार कर रही है। 2007 के अंदर इन्होंने नोटिस निकाला सरकार ने कि हम वहां पे सेक्टर काटने के लिए और अन्य काम के लिए जमीन अधिग्रहण करना चाहते हैं। सरकार 12 लाख रुपए एकड़ का दाम दे रही थी। उस टाइम डीएलएफ की 6 फ्रंट कंपनियां, छोटी छोटी कंपनियां वहां पे किसानों से जमीनें खरीदने लगी।
वो 20 लाख एकड़ दे रही थी। 2 दिन पहले फ्रॉड करके हरियाणा सरकार ने लैंड एक्विजिशन की प्रोसीडिंग्स कैंसिल कर दी। जब सारी की सारी जमीन इन 6 कंपनियों के पास पहुंच गई, उसके बाद सरकार ने वो लैंड एक्विजिशन की प्रोसीडिंग्स कैंसिल कर दी। ये क्लियरली दिखाता है कि हरियाणा सरकार जो है डीएलएफ की एजेंट बन गई है। सरकार और अधिकारियों ने अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी। इसके अंदर कोई जो भी चीज है, डॉक्यूमेंट्स पब्लिक डोमेन के अंदर है। ये सारे वो सवाल हैं जिनके जवाब या तो हरियाणा सरकार ने दिए या फिर डीएलएफ ने। रॉबर्ट वाड्रा ने किसी आरोप पर कोई सफाई नहीं दी है, लेकिन ऐसे कई मुद्दे हैं जिन पर रॉबर्ट वाड्रा के जवाब का अब भी इंतजार है। प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा पर लगे कई आरोपों का जवाब मिल चुका है। कई का जवाब डीएलएफ ने दिया तो कई का जवाब हरियाणा सरकार ने दिया। लेकिन एक सवाल का जवाब अब भी बाकी है कि कैसे 1 लाख रुपए वाली कंपनी ने साल भर के अंदर ही 42 करोड़ 62 लाख का मुनाफा कमा लिया। बिजनेस स्टैंडर्ड अखबार ने जो खुलासा किया है वो चौंकाने वाला है। अखबार के मुताबिक रॉबर्ट वाड्रा ने स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी नाम की कंपनी बनाई। कंपनी के पास सिर्फ 1 लाख रुपए की शेयर कैपिटल थी, लेकिन इसके बाद जो खेल हुआ उससे देखते ही देखते कंपनी 42 करोड़ से ज्यादा के मुनाफे में पहुंच गई। 2007-2008 में रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी को नई दिल्ली के फ्रेंड्स कॉलोनी के कॉर्पोरेशन बैंक ने 7 करोड़ 94 लाख रुपए बतौर ओवरड्राफ्ट दिए। उस समय वाड्रा की कंपनी की पूंजी सिर्फ 1 लाख रुपए थी, लेकिन ओवरड्राफ्ट के लिए वाड्रा ने अपनी एक और कंपनी आर्टेक्स के 4 करोड़ 45 लाख रुपए भी खाते में दिखाए। कॉर्पोरेशन बैंक से मिली रकम के बाद रॉबर्ट वाड्रा ने मानेसर में 3.5 एकड़ जमीन खरीदी। इसी कंपनी को बाद में डीएलएफ ने भी पहले 10 करोड़ फिर 50 करोड़ की रकम दी। इसके बाद रॉबर्ट वाड्रा ने जमीन खरीदी, जिसकी पहली किस्त उन्होंने 7 करोड़ 95 लाख रुपए 2007-2008 में ही अदा कर दी। रॉबर्ट वाड्रा ने इस जमीन की दूसरी किस्त 2008-2009 में अदा की। ये रकम थी 7 करोड़ 43 लाख रुपए। यानी मानेसर में रॉबर्ट वाड्रा ने जो 3.5 एकड़ जमीन खरीदी, उसकी कुल कीमत हुई 15 करोड़ 38 लाख रुपए। मार्च 2008 में हरियाणा सरकार ने इस जमीन पर कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाने को मंजूरी दे दी। इसके बाद रॉबर्ट वाड्रा से यही जमीन जो उन्होंने 15 करोड़ 38 लाख रुपए में खरीदी थी, डीएलएफ को 58 करोड़ रुपए में बेच दी। इसके बाद वाड्रा ने 2008-2009 में ही कॉर्पोरेशन बैंक को ओवरड्राफ्ट के बतौर लिए गए 7 करोड़ 94 लाख रुपए लौटा दिए। यानी रॉबर्ट वाड्रा को साल भर में मुनाफा हुआ 42 करोड़ 62 लाख रुपए, और वो भी बिना कोई टैक्स दिए।